सो हे गाइस, वेलकम टू के स्कॉट। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शिन मैनिंग बेहोश हो जाती है तो यान शिंगचैन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे हल्का सा होश आता है तो वो उसे उठा के घर लेके चले जाता है। दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि मैंने पहले ही अपनी एक बेटी को खो दिया, अब अपनी पोती को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बीमार हो गया तो ये ऑफिस के ये हाल हो गए हैं। उसके बाद शिन मैनिंग को थोड़ा होश आता है तो दादाजी उसके पास आके बैठते हैं। वो बोलती है कि दादाजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। फिर दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें और यान शिंगचैन को सगाई कर लेनी चाहिए, और वो सगाई इतनी ज्यादा धूमधाम से होनी चाहिए कि बाहर वालों के सारे शक दूर हो जाएं। और फिर सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद शिंगचैन उसके पास आके बैठता है तो वो बोलती है, ऑफिस में आग कैसे लगी? तो बताता है कि कोई आग नहीं लगी थी, बल्कि किसी की ये साजिश थी। उन्होंने जानबूझ के तुम्हारे ऑफिस के वेंटिलेशन रूम में स्मोक छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐसे सायरन बजा और तुम बेहोश हो गई। उसके बाद वो वहां से जा रहा होता है कि शिन मैनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हमें सगाई कर लेनी चाहिए। वो जैसे ही ये बोलती है तो शिनचैन उसको बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम सोच समझ के कुछ बोल रही हो। अगर एक बार हमने सगाई कर ली, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। और तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, क्या तुम मेरी असली पहचान जानती हो? तो वो बोलती है, मैं नहीं जानती, पर जब मैं बेहोश हो रही थी तो मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ तुम थे, तुमने ही मुझे बचाया और मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। उसके बाद वो रूम से बाहर चले जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ सोचता है और दरवाजा खोलता है। वो उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और शिनचैन कहता है कि ठीक है, हम सगाई कर लेंगे और इसके बाद मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। शिलीन फैशन स्टूडियो वाली अपने भाई को बोलती है कि शिनचैन को सिर्फ 48 आवर्स लगे हमें हराने में। एग्जीबिशन में उन्होंने अपने सारे ज्वेलरी डिजाइन को रीडिजाइन करके एग्जिबिट किया और हमारे लगाए हुए सारी एलिगेशंस बर्बाद हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन सोच रहा होता है कि जो शिन मैनिंग है वो बिल्कुल शिन यान की तरह ही दिखती है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं, ऐसी वो सब सोच रहा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों बैठे हुए होते हैं और वहां पे जो राव मेना है वो बोलती है कि मेरी एक दोस्त थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो मुझसे ना कॉल करती है ना कुछ करती, हम साथ में पढ़ते थे। फिर वो बोलती है कि मेरे दोस्त का नाम शिन मैनिंग है, और ये सोच के वो दोनों घबरा जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो उसको बोलता है, युआन शाय, क्या तुम्हें पता था कि वो उसकी दोस्त है? तो वो बोलता है कि नहीं। वो बोलते हैं, अगर हमने बॉस को बता दिया तो उसे जॉब से निकाल देंगे, उसको पता नहीं इतनी मुश्किल से जॉब मिली होगी। हमें एक काम करना होगा, उन दोनों को आमने सामने आने से रोकना होगा। शिन मैनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और आके बोलती है कि मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीजें अनाउंस करने के लिए रखी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं स्टाफ को रिशफल कर रही हूँ। वो सारे लोगों को उनकी क्वालिटीज के हिसाब से डिपार्टमेंट में इधर उधर ट्रांसफर दे देती है। और लिन वफान को बोलती है कि अब से तुम हमारी कंपनी के डिजाइनर स्टूडियो के हेड होंगे। जिया काय ज्यादा बोल रहा होता है तो वो बोलती है, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी। जिया काय के दोस्त को बोलती है कि अब से तुम हमारी कंपनी से ब्लैकलिस्टेड हो। तो वो बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? तभी सिंचैन खड़े होकर बोलता है कि तुम हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो, और दादाजी की तबीयत खराब होने के बाद से तुमने हमें ओवरसीज डेट क्राइसिस में डाल दिया। यहाँ तक कि तुमने हमारे ज्वेलरी डिजाइन को भी बाहर वालों को बेच दिया। तो वो बोलता है कि क्या सबूत है? तभी वहां पर टैंक सिबलिंग्स आ जाते हैं और टैंक बोलता है कि हाँ, यही वो इंसान है जिसने हमें तुम्हारे डिजाइन बेचे थे। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिर शिन मैनिंग खड़े होती है और बोलती है कि दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि वो सिंचैन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। एंगेजमेंट का दिन आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सजा होता है। शिन मैनिंग ने भी बहुत अच्छा सा गाउन पहना होता है। वो स्टेज में जाती है। सिंचैन अपने हाथों में फूल लिए आता है। वो स्टेज में आके उसको फूल देता है और रिंग पहनाता है। दोनों किस करते हैं और सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शिन मैनिंग की बचपन की दोस्त राव मीना अचानक से वहां आ जाती है और शिन मैनिंग को देख के चिल्लाती है, मैनिंग। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सबको पता चल जाएगा कि शिन मैनिंग असल में जवान शिनयान नहीं है?